सवाल है सर, हम कब तक हिंदू मुस्लिम महादेव या कोई ऐसे नारों को लेके अपना जो मुमरा का जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसा कि उर्दू मीडियम स्कूल देखिए, बारिश के टाइम में कब छत गिर जाए, कब कौन से बच्चों को क्या हो जाए, ये नहीं है। तो ये कब तक सिर्फ हम जातिवाद और ये सिर्फ ये नारों को लेके सियासत करेंगे। डेवलपमेंट और एजुकेशन, जैसा कि बारिश का मौसम गया, मुमरा के आवाम का क्या हाल हुआ सबने देखा। तो ये डेवलपमेंट की बात कब की जाएगी मुमरा, और आवाम आपकी तरफ एक अलग नजरिए से देखते कि भाई साहब ने तो कुछ ऐसी चीजें होगी, तो एक नजरिया आपकी तरफ देखने का एक अलग लेवल का, तो उसको लेके आप क्या भाई मैं आपने जो सवाल किया उसमें देश का भी एक बड़ा सवाल है और डेवलपमेंट। तो आप देख रहे देश के हालात क्या है, सिवाय नारेबाजी के अलावा कुछ है नहीं है। विचारधारा कुछ बची नहीं बची। नीतीश राणे कांग्रेस में रहते तो सेकुलरिज्म की हामी भरते हैं और जैसे बीजेपी में जाते हैं तो मतलब समझ जाइए फिर क्या शुरू करते हैं। तो अब जो है 55 साल में आदमी बदलता है अपने विचार। तो ऐसा है कि डेवलपमेंट तो जिस तरीके से हुआ है शहर में, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पब्लिक ने सवाल नहीं किया। मैं मानता हूं कि जिस दिन आवाम जाग जाएगी उसी दिन सही तरीके से मुमरा में भी क्रांति आएगी मेरा, और क्या नाम है, झूठे नारों का भी वो लगेगा, क्या नाम है अपना, रावण दहन होगा। जब तक आवाम जागेगी नहीं कुछ होने वाला नहीं। हो सकता है मैं बोल लूं, मेरी पार्टी में भी लोग नाराज हो जाते हैं, अरे बोलता बड़ा बहुत बोलता है, ये बहुत उल्टा सीधा बोलता है मेरा। तो सच्चाई यही है और ये सब समझते। मैं बोलता हूं, बाकी लोग ने कहीं ना कहीं हम खुद नहीं होके यहाँ की पब्लिक, यहाँ की आवाम, हमारी खुद की आवाम ये नहीं चाहती कि कुछ तरीके का होने। तो एक मरतबा अगर पब्लिक आवाम, मैं बार बार बोलता हूं कि बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के अनडिस्प्यूटेड लीडर थे, पूरे महाराष्ट्र के हिंदू हृदय सम्राट है ना। एकनाथ शिंदे जी भी उन्हीं का फोटो लगा रहे हैं है ना, जो शिवसेना वो भी लगा रही है, और जो लाइन पे जाता है वो भी लगाता है। संजय दीमावा पाटिल अपने एयरपोर्ट का, दीवा पाटिल, मैं हमारे अग्नि समाज के भाई दोस्त हमारे बेटे मेरा, उनका शिवसेना की हुकूमत थी, बीजेपी शिवसेना की, बाला साहब ठाकरे जी का नाम दिया गया है ना। लोगों ने बगावत कर दिया कि नहीं, हमारा जो वीर है, हमारे लिए जो लड़ा है, हमारे लिए जो मरा है, हमको उसका नाम चाहिए। 4 लाख लोग सड़क पर उतर गए, नाम बदलना पड़ा। तो आप टोरेंट आती है तो आप रोते हो, नाला भरता है आप रोते हो। अरे आप एक मरतबा उतरो तो सही। आंदोलन 3-4 किस्म के होते, 2-3 किस्म के होते। एक होता है जनता का आंदोलन। तो जनता का आंदोलन अगर 500 लोगों का भी हुआ या 200 लोगों का है तो एडमिनिस्ट्रेशन हिलता है ना। और मैं कार्यकर्ता लाके 500 का अगर आंदोलन करूंगा तो पुलिस रिपोर्ट में लिखी जाती है कि अरे अपने 4 कार्यकर्ताओं के साथ लेके आए दिन कुछ ना कुछ करता है। तो जनहित में अगर जनता का आंदोलन हो गया तो यहां से लेके स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबके कान हिलते। तो जनता खुद अब कहीं ना कहीं आना चाहिए, लीडर्स को भी सीधा करने के लिए, हम लोगों को भी सीधा करने के लिए। मैं भी अपने आप को उसमें मानता हूं कि कहीं ना कहीं सबको आना चाहिए, और एक मरतबा अगर आवाम चाहेगी ना तो सारी चीजें हो जाएगी। भाई साहब और एक सवाल, ये जितने भी नारेबाजी चल रही है, ये पॉलिटिकल स्टंट बोलिए या उसको कोई और नजरिए से देखा जाए, लेकिन ये पॉलिटिकल स्टंट का जो इफेक्ट है, जो आज के यंग यूथ है, स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, ये जो आपसी भाईचारा या फ्रेंड सर्कल है, उसमें भी एक जातिवाद आ जा रहा है। उनके जहन में हम खुद वो जातिवाद भरते जा रहे हैं। तो इसको लेकर आपकी क्या? देखिए ऐसा है कि आप ये अगर देख रहे हैं तो 2014 के बाद से काफी डिफरेंसेस आए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसने जो है एक तरीके का एक पैकेज निकाला कि ये काम तुमको करना है, मॉब लिंचिंग है ना। क्या इसके पहले छठ पूजा नहीं होती थी? क्या इसके पहले बाबा भोलेनाथ का वो जल चढ़ाने के लिए नहीं जाया जाता था? सब था, हिंदू मुसलमान सब जाता था, सब स्वागत करते थे। ऐसा क्या हुआ 2014 के बाद से इतनी नफरत बढ़ गई? इतनी नफरत, तो नफरत पैदा करने का एक खेल खेला जा रहा है ताकि तरक्की की तरफ आपके
देश के करप्शन के खिलाफ आपकी निगाह ही नहीं जाए, इसलिए ये सब नफरत फैलाई जा रही है और ये अच्छी बात नहीं है। एक भारत जो विश्व का लीडर बन सकता है, उसकी आम आवाम को इस तरीके से गुमराह करके और 5 किलो राशन दे के 80 करोड़ लोगों को फुकट खिला के, जब फुकट आदमी खाएगा तो फुकट नारा लगाएगा। तो कहीं ना कहीं काम, हाथ को काम दो। मनरेगा जैसी स्कीम है, बड़ी बड़ी स्कीम है, उसके जरिए काम दो। ये नारेबाजी का धंधा बंद करो और आपसी भाईचारा को कायम करो, क्योंकि वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसमें उसकी रहने वाली जनता आपस में लड़े। भाई साहब, अभी जैसा इलेक्शन का पीरियड अभी आने वाला है, तो एजुकेशन को लेके आपकी क्या ऐसी ये रहेगी? मेरा अपना खुद का मानना, मैंने जब श्रीकांत शिंदे जी मेरे ऑफिस पे आए थे, पार्लियामेंट का चुनाव था, तो श्रीकांत शिंदे जी से मेरी एक निवेदन मैंने किया था, श्रीकांत शिंदे जी मेरे मुमरा को 1 डिग्री कॉलेज दे दीजिए, आप 1 डिग्री कॉलेज दे दीजिए। इंशाअल्लाह ताला जब अगला चुनाव आएगा तो सबसे पहले सईद अली भाई साहब आपके लिए चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे। भले मेरे को फिर क्या कौन बोलता है कि कौन किसके साथ था, वो उनके साथ था, उनके साथ था, लेकिन मैं मेरे व्यक्तिगत मुमरा की जो 80%, 85% बिलो पॉवर्टी लेवल के लोग हैं, 25,000 रुपया कमाने वाले लोग, मैं चाहता हूं कि उनकी बेटियां कॉलेज के अंदर जो फीस होती 15,000, 25,000, अगर 2 बच्ची 3 बच्ची तो एक रिक्शे वाला नहीं भर सकता। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं हमारे खासदार साहब को कि मैं आज भी आपसे निवेदन करता हूं, सर आप हमको 1 डिग्री कॉलेज दीजिए, अगला चुनाव हम खुद प्रचार करेंगे आपका। भाई साहब, जैसा कि मैंने एक अभी बुजुर्ग से बात किया मुमरा के विकास के लिए, तो उन्होंने मुझे एक कदम बोलने की शायरी से बोला कि आपकी फाइलों में मुमरा का मौसम गुलाबी है, मगर ये बातें झूठे हैं, ये दावा किताबी। इस पे क्या इत्तेफाक है? देखिए, ऐसा है कि इत्तेफाक है ना, आप क्या रखते हो इस पे? इत्तेफाक रख रहे हो ना, मैं भी इत्तेफाक रख रहा हूँ और बिल्कुल उनकी सही है। विधायक निधि का सही इस्तेमाल हो रहा है? विधायक निधि का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत भी हो रहा है। मैं बात बहुत साफ करता हूँ। तो भाई साहब, उसके लिए आप जो गलत, मैं बोल देता हूं, मैं देखिए, मैं सबसे ज्यादा अगर मैं कोई बात रखता हूं तो आमदार साहब के सामने, तो मैं ऐसा मानता हूं, मेरी तारीफ में मैं हर चीज का जो गलत है उसका विरोध कर देता हूं और उसके बाद फिर मुझे साथ में लो या मत लो, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन मैं बोलता जरूर हूं कि ये बात गलत है, इसका फायदा है, ये आम पब्लिक के लिए फायदा है, ये दूसरे लोगों के लिए फायदा है, इससे अपना आवाम खुश होगी, इससे पर्टिकुलर लोग खुश होगी। तो आपके हिसाब से क्या चेंजेस करना चाहिए, क्या बताओ? बहुत चेंजेस करना चाहिए। मैं बोलता हूं कि जो भाई साहब ने क्वेश्चन किया, एजुकेशन, देखिए जब तक समाज पढ़ेगा नहीं, जब तक समाज पढ़ेगा नहीं, समाज का विकास नहीं होगा, असामाजिक तत्व पैदा होंगे, चाहे वो फिर हिंदू के हो या मुसलमान के हो। आप एक बात बताइए कि मुमरा के अंदर जितनी स्कूलें हैं, म्युनिसिपल स्कूलें, उसके अंदर से 7वीं 8वीं के बच्चे, मेजोरिटी आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा बच्चे जो है स्कूल छोड़ते हैं 8वीं के बाद। जब पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, जब वो नहीं है, तो गरीब बच्चा पढ़ेगा कहाँ? और वो बच्चे स्कूल में नहीं जाते, फिर वही बच्चे जो है आगे चल के कुछ ना कुछ। भाई साहब, और एक सवाल, जैसा कि थाना में रिसेंटली एक प्रीवियस टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि 25 करोड़ का एक डील वहाँ पे पकड़ा गया था, जो कि उसमें मुमरा के आपने एक ये जो लड़की का नाम आया था, तो जो इंटरनली जो मुमरा के अंदर ये जो नशाबंदी जो चल रहा है, जो नशा जिस हिसाब से बढ़ते जा रहा है और उसको यंग यूथ सबसे ज्यादा एडिक्ट हो रहा है, तो इसके लिए तो आपके तरफ से या आपके पार्टी तरफ से कोई ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाओगे या उसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, ऐसा है कि इंडिविजुअल काफी पार्टी के लोग इसके खिलाफ है और हम लोग तो शुरू से एंटी ड्रग्स मूवमेंट से जुड़े हैं और हम तो, हमारी तो मुखालफत हमेशा रही है ना। मुझे गालियां भी बहुत लिखे हैं इस पे, सब मैंने आए दिन ही कुछ ना कुछ बोलते रहता है। देखिए, ऐसा है कि हर चीज को प्रशासन की जिम्मेदारी या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती है। मैं ऐसा मानता हूं कि माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए बच्चे क्या कर रहे हैं। मैंने देखा है कि बच्चे खो सिगरेट पी रहे हैं और ये 8वीं और 9वीं के बच्चे पी रहे हैं, तो माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए, है ना। ड्रग्स में बच्चे जो है 10वीं, एक मरतबा बच्चा 10th पास होता है, 11th और 12 निकल गया तो समझ जाता है हेल्थ क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। लेकिन एक 9वीं और 10वीं के बीच में संगत देखना चाहिए कि ये संगत क्या है। हुक्का कल्चर आ गया है ना, ढाबा कल्चर आ गया है। सबसे ज्यादा हमारे समाज को
खास करके मैं बोलूंगा मुस्लिम समाज को, सबसे बड़ा धक्का जो है ढाबा कल्चर से हुआ है। हमारे लड़के जो है 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक ढाबों पे रहते हैं। ई सिगरेट का चलन आ गया है, मतलब नशा एक नहीं हो रहा है, नशा। और नशे से देखिए, एक बात सुनिए, नशे से हम ही नहीं परेशान है, ये मुसलमान नहीं परेशान है, हर कौम परेशान है। कोई शराब के नशे से परेशान है, तो कोई ड्रग्स के नशे से परेशान है। और नौजवान को आज लेविश राइज चाहिए, हर चीज एकदम, मतलब वो जो इंस्टाग्राम और ये जो आजकल दौर चला है, आप देखते होंगे, तो उसमें ऐसा दिखाया जाता है, फिल्में जो बनती है, पहले फिल्में किसान की बनाई जाती थी, मजदूर की बनाई जाती थी, आजकल फिल्में बनाई जाती कनाडा, और हर आदमी उसी में जीना चाहता है। तो कहीं ना कहीं फिर गलत रास्ते की तरफ जाता है। और शॉर्ट मनी अगर कमाना है तो ड्रग्स के धंधे में उतरो और जल्दी पैसा कमाओ, और इसीलिए कारोबार बढ़ा है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा देश, देखिए उड़ता पंजाब पिक्चर बनी थी, है ना, महाराष्ट्र इसका सेकंड टारगेट है। और मेरा अपना ऐसा मानना है कि कहीं उड़ता महाराष्ट्र पिक्चर ना बने, इसके लिए शासन प्रशासन सबसे निवेदन है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून लाया जाए, बेचने वालों पे कार्रवाई किया जाए। पीने वालों को तो छोड़ दो, क्या फायदा, 10 ग्राम 2 ग्राम 1 ग्राम हो, है ना। बेचने वाले लोगों को, और ऐसे बेचने वाले लोगों की हवेली, गाड़ियां और उनका जो चलन, रहन सहन, बॉडीगार्ड, ये सब देखने के बाद कहीं ना कहीं हमारे यूथ बच्चे जो है अट्रैक्शन होता है। क्या करता है धंधा, तो बोले ये करता है, तो चल ठीक है 1-2 केस ले लेंगे तो लाइफ तो जिएंगे। तो इसके ऊपर जो है सख्ती गवर्नमेंट को लाना चाहिए, और माँ बाप को अपने बच्चों पे पूरा ध्यान रखना है। एक मरतबा 12वीं की तरफ बच्चा बढ़ गया ना, तो फिर इंशाल्लाह उसको तकलीफ नहीं होगी। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है माँ बाप की है, और पुलिस एक हिस्सा है मेरा। तो पुलिस 24 घंटा आपको रखाएगी नहीं, लेकिन जिसके आप बेटे हैं वो बाप को फिक्र करना चाहिए कि मेरा बेटा कहाँ है, उस माँ को फिक्र करना चाहिए मेरा बेटा कहाँ है ना। तो इसको सामाजिक बुराई जितना की जाए, इसकी सामाजिक, इसका बाइकआउट होना चाहिए। उनके लोगों को सेलिब्रिटी नहीं बनाना चाहिए, उनके लोगों को आप जैसा होता ना पुराने दौर, हुक्का बंद कर दिया जाता था, रिश्ते नहीं करते थे, क्या नाम है, शराब बेचने वालों के घर में रिश्ते नहीं जाते थे। आज क्या है, आज बार वाले से पहले शादी हो जाती है। तो इसको सामाजिक बुराई माना जाएगा तो बेहतर है कि वो करेगा। और उड़ता पंजाब बचना चाहिए महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में आप ऐसा मत समझो, गरीब जहां बस्ती वहां ज्यादा दिखता है, अमीर बस्ती वहां नहीं दिखता, क्योंकि वहां पैसे का कहल नहीं है। 2-5 हजार रुपए का डेली नशा कर रहे, जुहू चले जाओ, बांद्रा चले जाओ, जितना भी बड़े सेक्टर में आप जाएंगे उतना बड़ा नशा है। मतलब ऐसा नशा है कि बताते हैं कि वो खाली कुछ नशे तो ऐसे है कि जो 10,000 रुपए का, और वो डेली लिया जाता है। तो नशा हर तरीके का है, तो माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा सेलिब्रेट साहब, ये जो हॉस्पिटल है हकीम अजमल, उसमें वैकेंसी के अंदर जो है यहाँ के लोगों को लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है? देखिए उसके ऊपर हमारे शमीम खान साहब ने ऑब्जेक्शन लिया, हमारे आमदार साहब ने भी लिया, हम लोग गए कमिश्नर के पास मीटिंग किए, वहाँ जितेंद्र अवार्ड साहब ने भी और हम लोग ने भी बोला, जितेंद्र अवार्ड साहब ने मुकर होकर बोला कि स्थानिक जैसा ये अपना ये कचरा वाली जो है क्या क्रिस्टल कंपनी है, वो भी बाहर के लोगों को ले रही है। तो भूमिपुत्रों का क्या होगा, यहाँ के जो हमारे जो नाले में घुस के जो काम करने वाले हमारे यहाँ पे ऊपर बंजारे पाड़े के ऊपर रहते, उनको छोड़ के तुम बाहर से लाओगे तो नहीं चलने वाला है। इस तरीके की बात की गई है। तो कमिश्नर साहब ने ये बोला कि हम इनके ऊपर प्रेशर नहीं कर सकते, पर उनको ये कोशिश करना चाहिए कि स्थानिक लोग को रोजगार देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी युवा और युवा लड़कियां लड़के दोनों पढ़े लिखे हैं, तो उनके लिए तो होना चाहिए ना कंपल्सरी। इनके वो मिस्टर पॉल जो है उनको भी मैंने ये कहा है, और अवार्ड साहब ने भी कहा है, और सब हम लोग ने कहा है, हमारी पूरी पार्टी ने, कि आप यहाँ के स्थानिक बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चांस मुहैया कराओ और बाहर के बच्चों को रिपोर्ट कम करो, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जगह है, वहां पे है। तो यहाँ पे जो चीज नहीं खुले वो यहाँ के स्थानिक बच्चों को, सभी समाज के बच्चों को लिया जाए। इसी तरह उर्दू स्कूल में भी, जो उर्दू स्कूल आपको, उसमें भी वैकेंसी बहुत से खाली है, मतलब उसमें भी अभी तक देखिए वैकेंसी तो कोई नहीं गवर्नमेंट ले रही है, महानगर पालिका की वैकेंसी पुलिस नहीं ले रही है। एक मुंब्रा कौसा के उसके 5,000 लोगों के ऊपर एक पुलिस है मेरा, और लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है ना, हम आरोप भी लगाते। तो इसके लिए आप सरकार के आगे क्या कहना हमारी क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार से निवेदन है कि
लॉ एंड ऑर्डर टाइट होना चाहिए पढ़ाई लिखाई के अंदर। देखिए, शिक्षित भारत बनेगा ना तो हम बात कर सकते हो, जो बात होती है कि विश्व गुरु और ये गुरु। और अशिक्षित भारत बनेंगे तो सिवाय रोजाना नारेबाजी, सड़क पे ये पुतला, ये हरा झंडा, ये भगवा झंडा, यही सब करेंगे। क्योंकि विपक्ष की आवाज बुलंद होती है, हमने तो देखा कि हमेशा विपक्ष की आवाज को बुलंद किया जाता है। तो अब कुछ नहीं, अब जो सत्ता में आ गया उसी की आवाज चलती। विपक्ष की कहानी मोदी जी ने देश में खत्म कर दिया, तो जब सेंट्रल में खत्म हो गई तो स्टेट में भी खत्म हो गई। विजय सर, एक सवाल आपसे है। नवरात्र का पर्व चल रहा है या इसमें होता है, कुछ संगठनों ने ये डिमांड किया है कि पूजा के प्रोग्राम में आने वालों को गोबर का तिलक और गौमूत्र का छिड़काव है, जिसकी वजह से टारगेट यहाँ पे वो लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय को जाते हैं वहाँ पे। आपकी निगाह में कैसा? देखो, ये बातों पे तो मैं निषेध करता हूँ। जो ये बात करते, जो भाई साहब ने बोले समाज कंठक, ये हर समाज में रहते हैं, हिंदू समाज में भी है, मुस्लिम समाज में, हर समाज में समाज कंठक रहते हैं। तो इनको मैं निषेध ही करूंगा। ये लोगों को ऐसा नजरअंदाज करने का, फालतू के लोग कमेंट्स करते बोलते हैं, इसलिए इनको नजरअंदाज करने का। ये देश है, देश में हर धर्म, हर जाति का, हर समाज को उनका गर्व रहना चाहिए। हिंदू धर्म है, मैं हिंदू, मुझे हिंदू धर्म पे गर्व है। भाई साहब मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म क्यों उनका गर्व है? अभी भाई साहब ने क्या बोला थोड़ी देर पहले, आपने तो रिकॉर्ड किया होगा, आई लव यू महादेव। तो हम भी आई लव यू मोहम्मद बोलने के लिए क्यों? हम बोल सकते हैं आई लव यू मोहम्मद, आई लव यू श्री राम, आई लव यू महादेव। ये हर धर्म पे अपना गर्व होना चाहिए, बस इतना बोलूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन। एक मैं भाई की बात बहुत अच्छी लगी, मैं बता दूं, मैं मेरे शहर की बात करता हूँ, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे शहर में राजन केनी साहब का डांडिया है ना, सबसे पुराना। सुधीर भगत जी का डांडिया है। आप जाइए, वहां किसी ने रोका है क्या आप लोग को? आप जाइए अपना यहाँ मुमरा मित्र मंडल है ना, शंकर मंदिर ना, शंकर मंदिर, वहां चले जाओ तो ये सब जो है ना पब्लिसिटी स्टंट पाने के लिए है ना, कहीं ना कहीं ये सब चीजें लाई जाती है, जबकि इसका आम जिंदगी से कोई वो नहीं। क्लास में सर आपसे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने 3 तारीख को बंद का आह्वान किया है। आमतौर से देखा जाता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये डायरेक्ट मुस्लिम कम्युनिटी का है, लेकिन भारत बंद में अगर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी भी शामिल होगी तो उसके लिए आपको क्या मतलब? बहुत अच्छी बात, आपका क्या योगदान रहेगा? गलत है, सुनो ना, गलत करती है गवर्नमेंट तो मैं भी निषेध करूंगा उसको। और मुसलमानों पे अत्याचार होता होगा, ये देश की आजादी के लिए सभी लोगों ने खून बहाया है। बहुत लोग ऐसे सैनिक है कि उन्होंने ये देश के लिए खून बहाया है। अभी ये रोड वाला अपना ये कौन सा हाईवे, उनको क्या नाम दिया अपना, हाकिम अजमल खान, उनका इतिहास निकालो, उन्होंने क्या किया है देश के लिए। उन्होंने देश के लिए शहीद हुए। एपीजे अब्दुल कलाम, देश को, हिंदुस्तान देश को उन्होंने एक मिसाइल दी है। ये लोगों में कब समझ आएगा? ये लोगों को दिमाग में बैठना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये धर्म को आगे लो, वो धर्म को लो, सभी धर्म है देश के लिए, सबने खून बहाया है, सब जाति धर्म के लोगों ने इसको शहीद हुए, सब लोग एक साथ रहे। तो यही मेरे से आशा है। और एक पत्रकार लोगों को मैं आप लोगों को बता दूं, डिस्ट्रक्टिव माइंडेड कोई भी पॉलिसी किसी भी मुल्क के अंदर, हिटलर आया चला गया, मुसोलिनी आया चला गया, है ना, ये भी आया है चले जाएंगे। डिस्ट्रक्टिव माइंड की पॉलिटिक्स करने वाले देश में, कोई देश में ज्यादा दिन तक नहीं। एक दिन जनता को मालूम पड़ेगा और फिर वही जनता रिवॉल्ट होगी और वही जनता फैसला करेगी। ना हिंदू करेगा ना मुसलमान करेगा, देश की जनता फैसला। श्रीलंका में हुआ, तमाम सब हो रहा है ना, क्योंकि कब तक आप बेवकूफ बनाओगे, कब तक बच्चों को ना अनपढ़ बना के नारे लगवाओगे, ज्यादा दिन नहीं चलता। कोई भी धर्म हो, फिर कोई भी हो। मेरा तो एक ही संदेश है, हिंदू मुस्लिम हर जाति धर्म एक साथ रहना चाहिए और सब कुछ एक साथ, हर त्योहार हो, कोई भी एक साथ। मुमरा में तो मैं आज तक देखा नहीं हिंदू मुस्लिम कभी हुआ है। अभी नया नया क्या क्या फंडा आ रहा है मुझे तो नहीं पता। हमारे शहर जैसा पूरा देश होना चाहिए। हाँ, मुमरा हमारा ऐसा मानना है कि मुमरा जैसा सब होना चाहिए। यहाँ सब कुछ नहीं। वो जो मेरे ख्याल से मुमरा देवी का जो पोस्टर भी चिपका है वो हमारे शहर का नहीं है। हाँ। वो कहीं ना कहीं
आग लगाने के लिए हमारी एकता को वो आया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं, और मुमरा को फॉलो करना चाहिए देश, सब ठीक हो जाए। जिस पार्टी को ठीक करते हैं शिवसेना होते हैं हाँ। शिंदे ग्रुप से, मगर इतना नीतीश राणे ने बोला, मगर आपके जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आज को कहा जाए शिंदे साहब ने एक वर्ड उनके लिए कुछ इस्तेमाल किया। नितेश राणे का मैं निषेध करता हूँ। जब गणपति विसर्जन में जो टीएमसी ने गणपति की मूर्तियां वहां से लाके वो डंपिंग में फेंकी थी, टाइगर के डंपिंग में, तब ये नितेश राणे का हिंदुत्व सोया था क्या? तब क्यों नहीं बोला इसने? गवर्नमेंट ने बोलता है ना कि मंत्री मिनिस्टर, तब कहाँ सोया था ये? उसका निषेध करता हूँ। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से मतलब नहीं है। अभी जो गणपति की मूर्तियां वहां पे फेंकी थी, तब हिंदू लोगों की विटम्बा कम हुई है क्या? हमको ठेस लगा है। हमारे हिंदू धर्म की मूर्तियां तुम लाके उधर फेंक रहे हो, तो कहाँ सोए थे? तो इस चीज के लिए आपने अपने शिंदे साहब से कहा किस तरीके से यहाँ है तो राणे को ऊपर कुछ लगाम लगाई जाए। सुनो, अभी ऊपरी लेवल का मामला थे, तुमको भी पता है ना, सबको पता है। अभी ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देना ऐसे चाहते। लोगों को बढ़ावा, हमारे बॉस तो कभी बढ़ावा देते नहीं, उतने लोग तो ऐसे भूखते रहते, भूखने देने का बस। सैयद भाई, आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है। अल्लाह मोहम्मद पे जो कल प्रोटेस्ट होने वाला है, तो क्या नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आंखों की ठंडक है वो नमाज है, क्या इसका विरोध नमाज मस्जिद भरो आंदोलन से करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए। समझना, ये नमाज एक अलग चीज हो गई। नमाज तो आपको पढ़ना है, 5 वक्त की है, माफ नहीं है ना, और वो भी होना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी मजहबी उसको शख्सियत को या मजहबी उसको अगर कोई ऐसे इस तरीके से बात करता है, तो ये उसके खिलाफ मोर्चा भी होना चाहिए, उसके खिलाफ एक एहतजाज भी हमको दिखाना जरूरी है। क्योंकि अगर उनको इसी तरीके से लोग कहते रहेंगे तो अच्छी बात नहीं। तो नमाज तो अपना फर्ज है, इसका पढ़ना है, और जो नहीं पढ़ेगा उसको सजा भोगना है ना। तो ये तो अपने को होश होना चाहिए कि हमको पढ़ना है नहीं पढ़ना। लेकिन हमारे नबी ने नमाज आँख की ठंडक का है। कल के प्रोटेस्ट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? कुछ नहीं, क्या करना चाहिए, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए? कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं है, ये यूथ लोगों का प्रोटेस्ट है। जामा मस्जिद के बाहर नमाज के बाद ना थोड़ा प्रोटेस्ट वो लोग करेंगे, समझा ना। बाकी उसमें मैं भी शामिल हो रहा हूँ, उसमें ना देखूंगा कि कैसे क्या है, मैं भी शामिल हूँ। तो कोई ऐसा किसी के खिलाफ नारा नहीं है, किसी के खिलाफ वो नहीं है। अपनी भावना को रखना है, और वो हर आदमी को अधिकार है, हर धर्म, हर मजहब, हर लोगों को कि अगर उनकी भावना को ठेस पहुंची है तो वो बिल्कुल आ सकते हैं।